फिरोजाबाद के सिरसागंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी जनसभा की। अपने 22 मिनट के संबोधन में सपा को चारों खाने चित कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाएंगे, आज मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा कि सैफई खानदान कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा यादव खड़ा हो। जो व्यक्ति 12 बजे सोकर उठता हो वह अपने पढ़ाई का ध्यान क्या रखता होगा, और तो और वह हरिओम यादव जैसे जनाधार वाले नेता को क्या सम्मान देगा। उन्होंने कहा कि 2 चरणों का मतदान हो चुका है, प्रदेश में स्थिति साफ हो चुकी है, भाजपा की दोबारा सरकार बन रही है। सिरसागंज के मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि फिरोजाबाद की 5 सीटों के साथ साथ करेल और मैनपुरी भी जीतेंगे। सिरसागंज ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। सच्चा यदुवंशी कौन है, इसका एहसास हरिओम जी ने भी करा दिया है। भाइयों बहनों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। उन्होंने सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों को भगाने के लिए, उनका संहार करने के लिए बार बार इस धराधाम पर अवतरित होकर के देश और धर्म की रक्षा की। लेकिन याद करिए, समाजवादी पार्टी ने तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर भी रोक लगा दी थी। हमारी सरकार जब आई तो हमने उस समय न केवल जन्माष्टमी के आयोजन को धूम धड़ाके के साथ मथुरा और वृंदावन में मनाने का कार्यक्रम किया, बल्कि ये भी कहा कि हर थाना, हर जेल में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के आयोजन पूरी भव्यता के साथ होने चाहिए। भगवान की पूरी लीला का गान देश के सामने, समाज के सामने आना ही चाहिए। सिरसागंज के बाद मुख्यमंत्री योगी ने टूंडला विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर के समर्थन में भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं अभी सिरसागंज से आ रहा हूं। वहां हरिओम यादव कह रहे थे कि सैफई खानदान किसी को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहता, इसीलिए मैं उससे अलग हो गया, क्योंकि नौकरी में डकैती डालते थे। नौकरी की जगह निकलते ही चाचा भतीजे वसूली के लिए निकल पड़ते थे। नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ होता था। फिरोजाबाद के 54,000 से अधिक किसानों का ऋण माफ हुआ है। किसान सम्मान निधि में 2,56,000 से अधिक किसानों के खाते में हर साल 6,000 करोड़ रुपए आते हैं। 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और 2 चरण के चुनाव के बाद आज प्रदेश के अंदर स्थिति बहुत स्पष्ट हो चुकी है। पहला चरण 10 फरवरी को, दूसरा चरण 14 फरवरी को कल संपन्न हुआ है। और मैं आपको आज यहां पर कह रहा हूं फिरोजाबाद में, क्योंकि फिरोजाबाद को तो सुहाग की नगरी भी कहा जाता है। मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, और इसलिए मैं सच बोलने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी धूम धड़ाके के साथ सरकार बना रही है और श्री हरिओम यादव का सम्मान की रक्षा भी करेगी। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर जनता के हित में, प्रदेश के विकास के लिए कार्य करने वाली, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने वाली सरकार का सुहाग की रक्षा आपको करनी है। क्योंकि जब आप सभी लोग, जनता जनार्दन उठ खड़ी होती है, तो फिर जनता जनार्दन के सामने, लोकतंत्र के इस महासैलाब के सामने हर कोई ध्वस्त हो सकता है, और सिरसागंज ने साबित किया है। भाइयों बहनों, मैं
सचमुच इस दिन हरिओम यादव जी को हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हमारी बैठक चल रही थी और मुझे बताया गया कि हरिओम यादव जी, मैंने कहा बहुत अच्छे जनाधार वाले नेता है, तो ये बोला जा रहा था कि कुछ टाल दिया जाए। मैंने कहा देखो, अगर दिल्ली आ गए हैं उनको सम्मानजनक ढंग से बिठाइए और उनकी सदस्यता ग्रहण होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जमीन से जुड़ करके जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ी है। जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ी है, अपने दम पर, अपने बल पर। और भाइयों बहनों, जो सुख दुख में सहभागी होता है वही सच्चा साथी होता है। याद करिए ना, इससे पहले क्या होता था। हम कोरोना कालखंड में देख रहे हैं, कोरोना कालखंड में पूरी दुनिया पस्त है और भाइयों बहनों, कोरोना के कारण दुनिया के अंदर तमाम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन भी और जीविका को बचाने का जो अभिनव प्रयोग हुआ, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? तो आप लोगों ने तो समाजवादी पार्टी को वैक्सीन लेकर के वैसे ही ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया तो वैक्सीन का विरोध कर रहे थे ना, वे इसलिए विरोध कर रहे थे जिससे कोरोना की चपेट में ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं, ज्यादा लोगों को नुकसान हो जाए। लेकिन हमने भी ठाना था अपनी जनता जनार्दन का बाल बांका नहीं होने देंगे, इसलिए वैक्सीन सब जगह उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ। हो सकता है वे अपने खानदान के बारे में सोचते होंगे, हो सकता है वे अपने परिवार के बारे में सोचते होंगे, लेकिन भाइयों बहनों, मेरे लिए तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है और मुझे तो 25 करोड़ जनता के हित के बारे में सोचना है। मोदी जी के लिए 135 करोड़ का भारत ही उनका परिवार है, तो मोदी जी पूरे भारत के बारे में सोचते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम लोगों ने तय किया ये फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और अब डबल इंजन की सरकार है तो भाइयों बहनों डबल डोज राशन, महीने में 2 बार राशन हर गरीब को उपलब्ध करवाया जा रहा है। भाइयों बहनों, इससे पहले का इतिहास है, इससे पहले का इतिहास है। इतिहास इस बात को कहता है, जब भी महामारी आती थी, बीमारी से के साथ साथ भूख से लाखों लोग मरते थे, लेकिन इस बार मोदी जी ने ऐसी पुख्ता व्यवस्था की कि बीमारी से भी नहीं मरने देंगे और भूख से भी नहीं मरने देंगे। सबको राशन, फ्री में राशन। भाइयों बहनों, जब फिरोजाबाद की बात होती है तो आपके फिरोजाबाद का कांच का उद्योग दम तोड़ रहा था। याद करिए, आज इसको वैश्विक मान्यता मिल रही है। फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग को हम लोगों ने अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रोज के परेशानी से मुक्त करवा करके हम उसको आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ करके वैश्विक मान्यता दिला रहे हैं। तो यहाँ का किसान, आलू उत्पादक किसान को पहली बार हम लोगों ने समर्थन मूल्य देने के साथ ही, आप देख रहे होंगे, मथुरा में हमने सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा आलू प्रोसेसिंग सेंटर डाल दिया है, जिसमें लाखों टन आलू की खपत होगी। यहाँ के आलू उत्पादक किसानों को अच्छा दाम मिलेगा और यह यूनिट हम लोग आने वाले समय में फिरोजाबाद में चिप्स बनाने के लिए यहाँ के साथ साथ फिरोजाबाद, एटा, अलीगढ़, आगरा और आसपास के सभी जनपदों में भी स्थापित करने की कार्रवाई चल रही है। अन्नदाता किसान
याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, पहला काम क्या था? किसानों के ऋण माफी का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आपको दी, हर किसान को दी। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, पहले क्या काम किया उसने? पहला काम किया आतंकवादियों के मुकदमों को समाप्त करने का। भाइयों बहनों, ये आतंकवादी आएंगे क्या? ये हमारे हित चिंतक होंगे क्या? ये जो बमबाजी होती थी, क्या उससे किसी का हित होता था क्या? गरीब का, किसान का, व्यापारी का, नौजवान का, महिलाओं का किसी का हित होता था? लेकिन एक साजिश के तहत यहां पर पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने का षड्यंत्र होता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते, उत्तर प्रदेश में अब व्यापारी किसानों पर बमबाजी नहीं होती, बल्कि उत्तर प्रदेश में तो अब बड़ी तेजी के साथ, धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा निकलती है। अब कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा और बमबाजी नहीं। हर कांवड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगा करके चलता है, शानदार तरीके से चलता है। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश के पर्व और त्योहारों को एक मान्यता दी जा रही है। एक मान्यता किस रूप में? हमने अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन को आगे बढ़ाया। हम लोगों ने बरसाना और वृंदावन में रंगोत्सव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हमने काशी में देव दीपावली के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हमने प्रयागराज में भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ की परिकल्पना को साकार किया। आज भाइयों बहनों, मैं आप सबके पास सिरसागंज में इसी अपील के साथ आया हूं। सिरसागंज में हरिओम जी को तो आप भारी बहुमत से जिता रहे हैं। सभी अनुमान यही बताते हैं, भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, कोई संदेह नहीं। लेकिन फिरोजाबाद की 5 सीटें हमें चाहिए। 5 सीटें आप जिता करके भेजेंगे 5 पर। क्या इस सच है? सभी लोग मिलकर के, और यहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष हर्षिता सिंह भी आई हैं, ठाकुर जयवीर सिंह जी मैनपुरी में है, उनका विशेष संदेश है कि आप सिरसागंज जरूर जाइए। मैंने कहा तो मैनपुरी में भी जीतना है। और भाइयों बहनों, माता दिन धनखड़ जी आए हैं और मैं कहने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, टुंडला, सिरसागंज, जसराना, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, ये सभी तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ही। भाइयों बहनों, करहल भी जीतना है। तैयार है? एसपी सिंह बघेल को भी चुनाव जिताना है ना? सभी लोग सहमत हैं? तो मुझे आप सबसे ये अपील करनी है, और आप चिंता मत करना। हरिओम यादव जी जिस मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, पूरी पार्टी और सरकार उनका सहयोग करेगी, उनके सम्मान की रक्षा करेगी और यहां की समस्याओं का समाधान भी करेगी। मेरी आप सबसे अपील है कि इतने मतों से उनको चुनाव जिता करके भेजिए कि जो भी उनके खिलाफ सोचता था, उन सब की जमानतें जब्त होकर के जाए और संदेश जाए कि अन्याय का प्रतिकार क्या होता है। भाइयों बहनों, मैं तो अब तक ये मानता था कि सिपाही खानदान में महाभारत के रिश्ते होंगे, लेकिन अब तो मैंने वहां पे नाम भी हरिओम जी ने बता दिया कि कौन कौन किस प्रकार का पात्र वहां पर है। उन पात्रों के नाम भी अब सामने आ गए हैं। और इसलिए आप सबसे मेरी अपील होगी, सुरक्षा देने वाली, विकास करने वाली, गरीबों का कल्याण करने वाली, किसानों को उत्थान करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से हरिओम यादव जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। आप सभी सहमत हैं? 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। मेरे साथ दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत